दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके लिए मैथ का वीडियो है, जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान ट्रिक, इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इम्पोर्टेंट है तो इजी भी रहेगा, आसान रहेगा तो रिपीटेड होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है। घोल में कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। ये बोल रहा है 50% बन जाए, कितना मिलाया जाए। लीटर में आंसर दिया है, हम देखेंगे। दिया है 200 लीटर में कितना अल्कोहल है, 30%। कह रहे कितना मिलाया जाए, क्वेश्चन मार्क, कि अल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए। तो इसका अंतर निकालेगा तो 20 आएगा। तो आप यही कीजिएगा। तो 200 गुणे 20 जो अंतर निकाले हैं, और 100 माइनस न्यू मात्रा कितना ले आना है, 50%। इसको 100 से घटाइएगा तो 50 आएगा। 50 के 50, 50 चौक का 200, 400 से अब जब आप गुणा करेंगे 20 में तो आपका 80 लीटर आएगा। 80 लीटर किस में है, डी में। डी में दिया गया है, आपका आंसर होगा 80 लीटर। चलिए एक बार और देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ हमें 30 से 50 लाना है। हम जानते हैं 20 का अंतर है, तो आप लिखिएगा 200 गुणे 20 बटे 100 में से इसको घटाइएगा तो ये आपका 50 आएगा। आप घटाइएगा, 4 से गुणा करिए, इसका 80 लीटर आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया गया दिनेश और सोनू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। कह रहा दिनेश 15,000 रुपये 4 माह के लिए तथा सोनू 10,000 रुपये 3 माह के लिए निवेश करता है। कह रहा 90,000 रुपये के कुल लाभ में दिनेश की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। ये दोनों मिलकर एक व्यवसाय किए हैं, जिसमें एक ने लगाया है, एक ने 4 मंथ के लिए लगाया है अपना धन, दूसरा ने 3 माह के लिए यानी 3 मंथ के लिए। बोल रहा है जब इन्हें 3 या 4 मंथ बाद जब इन्हें 90,000 का लाभ हुआ है तो उसमें दिनेश की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो देखिए, जो हिस्सेदारी होती है वो अनुपात में बढ़ती है। किस अनुपात में, जिस अनुपात में इनका निवेश होगा, यानी जिस अनुपात में अपना धन इन्वेस्ट किए होंगे उसी रेशियो में इनको लाभ बटेगा। देखिए किस अनुपात में है। इसने कितना लगाया है, 15,000 रुपये, कितने दिन के लिए, 4 माह के लिए। अनुपात लिखिएगा। दूसरे ने कितना लगाया, 10,000 रुपये, कितने माह के लिए,
3 मंथ के लिए गुणा करिए, ये 60,000 हो जाएगा, इसका कितना 30,000 हो जाएगा। 4 जीरो इधर से 4 जीरो इधर से 3 से कटाइएगा, 3 दूनी 6, 1:2 के अनुपात में इनका निवेश हुआ है। तो आप यही कीजिएगा, आप अनुपात बटे अनुपातिक योग, इजी ट्रिक है। आपका किसका निकालना है? दिनेश का। दिनेश ने इस अनुपात में, दिनेश ने किस अनुपात में यहाँ किया है निवेश? 2 अनुपात में, 2 अनुपात में किया है। अनुपात बटे अनुपातिक योग, इसको जोड़ लीजिए दोनों को, 3 गुणे, कह रहा है हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। अब इसका जो लाभ हुआ है इसको गुणा कर देंगे, 90,000 का लाभ हुआ संपूर्ण, इसी में पूछ रहा है कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो यहाँ आप 4 जीरो है, ये 90,000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटाइएगा, 3 त्रिक 9, ये 30,000 होगा, जब गुणा करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। 60,000 रुपये मिलेगा किसको? दिनेश को। अगर एक को 60,000 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30,000। क्यों? क्योंकि संपूर्ण लाभ 90,000 का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप यही कीजिएगा, इनका रेशियो निकालिएगा। एक ने कितना लगाया? 15,000 4 माह के लिए। दूसरा ने कितना लगाया? 10,000 रुपये। कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। जब आप इसको घटा लेंगे, ये 60,000 होगा, गुणा कर लीजिएगा पहले, ये 30,000 हो जाएगा। ये जब हटेगा 1:2 का अनुपात आएगा, ये अनुपात का चिन्ह लगाइएगा इधर। तो यहाँ अब अनुपात बटे अनुपातिक योग कीजिएगा। 2 अनुपात में दिनेश ने लगाया, कितना संपूर्ण अनुपात है, जोड़ लीजिएगा 3। अब यहाँ 90,000 से गुणा करिएगा, इसको कटाइएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये 3 त्रिक 9, ये 30,000 होगा, गुणा करिएगा तो ये 60,000 आएगा। 60,000 रुपये का हिस्सेदारी होगी, किसमें? लाभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया किसी वस्तु की क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, ये आपका क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ ये 5 रुपये में अगर आप खरीदे हैं और 6 में बेचे हैं तो लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का। जब 1 रुपये का लाभ हुआ है, जब यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, देखिएगा यहाँ लाभ हमें 1 रुपये का हुआ है, खरीदे कितने हैं? 5 रुपये में। अब प्रतिशत की बात कर रहा है तो 5 से कटाइएगा, 5 भी सही 100, ये आपका आ गया 20%। लाभ प्रतिशत कितना आया? 20। किस में दिया है? ए में दिया गया है, चूँकि लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए, ये आपके लिए रहा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, रीजनिंग के साथ।